नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि एक मुट्ठी के लिए सल्तनत नहीं खोई जाती, या यूं कह सकते हैं कि अल्पकालीन लाभ के लिए दीर्घकालीन नुकसान, बड़ा नुकसान नहीं कराया जाता। यह कहावत आमतौर पर कही जाती है, लेकिन अब राजनीति में इस कहावत के कई मायने निकाले जाते हैं। और राजस्थान की एक सीट जो 12 अंता और मांगरोल है, जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में नित्य नई धमकियां अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है। अब तक नरेश मीणा जो निर्दलीय उम्मीदवार है, वे सीधे सीधे प्रमोद जैन भाया को धमकी दे रहे थे, वसुंधरा राजे पर वार कर रहे थे, ओम बिड़ला पर वार कर रहे थे, कभी हनुमान बेनीवाल के लिए बयान दे रहे थे, कभी अन्य नेताओं के लिए बयान दे रहे थे, कभी गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब अशोक चांदना को कांग्रेस ने भार दिया है अंता 12 मांगरोल उपचुनाव का कि वे प्रभारी के रूप में वहां जाएं और जिम्मेदारी संभालें। और चूंकि अशोक चांदना 3 बार हिंडोली से अलग अलग लोगों से चुनाव जीत चुके हैं, और सिर्फ चुनाव नहीं जीते हैं बल्कि उनका चुनावी मैनेजमेंट इतना बेहतर होता है कि हर बार उनके वोटों का इजाफा होता है, जीत हार का अंतर हमेशा बढ़ता जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने जिम्मेदारी देकर अशोक चांदना को 12 अंता मांगरोल विधानसभा सीट पर भेजा है। और जैसे ही अशोक चांदना ने वहां मोर्चा संभाला है, कांग्रेस की जो प्रचार की स्थिति उसमें अचानक ताकत आ गई है। लेकिन जैसे ही अशोक चांदना वहां पहुंचे हैं, अशोक चांदना की टीम वहां पहुंची है, अन्य लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, वे वहां पहुंचे हैं, वैसे ही नरेश मीणा का फोकस या नरेश मीणा समर्थकों का फोकस अब अशोक चांदना और उनके समर्थकों पर आ गया है। और जैसे ही अशोक चांदना ने मोर्चा संभाला प्रभारी के तौर पर, तो एक पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए वायरल की गई नरेश मीणा समर्थकों की ओर से, और उसमें यह प्यार भरी धमकी थी कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए सल्तनतें नहीं खोई जाती अशोक चांदना जी। इससे पहले आपको याद है कि गुर्जर वोट जो 12 अंता मांगरोल सीट पर है, उनकी संख्या इतनी है कि वे इस परिणाम को इधर या उधर कर सकते हैं। ऐसे में मीणा वोटों के अलावा एससी और गुर्जर वोटों पर फोकस हर उम्मीदवार कर रहा है। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा के साथ में बहुत सारे गुर्जर हैं, जो युवा उनके साथी हैं, समर्थक हैं, वे इस प्रयास में है कि वे गुर्जर वोट सीधे सीधे नरेश मीणा की झोली में जाएं। चूंकि लेकिन अब अशोक चांदना ने प्रभार संभाल लिया, वे पूर्व मंत्री रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी एक अपनी टीम में पहचान है और चुनाव लड़ने का मैनेजमेंट है। क्योंकि यूथ कांग्रेस का चुनाव 2 बार मैनेजमेंट से जीतना, उसके बाद में 3 चुनाव विधानसभा के जीतना, 1 चुनाव भीलवाड़ा से लोकसभा का लड़ना, यानी कि बहुत लंबा अनुभव अशोक चांदना के पास है। ऐसे में जैसे ही अशोक चांदना ने मोर्चा संभाला, तो निश्चित है कि उन गुर्जर वोटों में कहीं ना कहीं टूट होगी, जो एक बार ऐसा लग रहा था कि नरेश मीणा के साथ में ज्यादातर वोट जाएगा। ऐसे में अब यह प्यार भरी धमकी अशोक चांदना को सोशल मीडिया के जरिए दी गई है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या सल्तनत खो देंगे अशोक चांदना जी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अशोक चांदना इस प्यार भरी धमकी से डर जाएंगे। दरअसल अशोक चांदना को यह धमकी इसलिए दी गई है कि अशोक चांदना की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मीणा वोटर हैं, और मीणा वोटर उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं कहा यह जा रहा है कि अशोक चांदना प्रमोद जैन भाया के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, यही मेहनत अगर वे प्रहलाद गुंजल के लिए कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में करते, तो आज प्रहलाद गुंजल लोकसभा में होते। यानी कि इस तरह की बहुत सारी निगेटिव पोस्ट लगातार की जा रही है। इससे पहले एक वाकया यह भी आया था, जब नरेश मीणा के साथ में प्रहलाद गुंजल का होर्डिंग किसी गांव में टांग दिया गया था। यह सूचना जब प्रहलाद गुंजल के पास गई, तो प्रहलाद गुंजल ने तुरंत एक सोशल मीडिया पोस्ट की और कहा कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं नरेश मीणा के साथ इस चुनाव में नहीं हूं, और मेरा अगर किसी ने होर्डिंग लगाया है तो वह गलत है, उसे उतार देना चाहिए। यानी कि हाड़ौती के 2 गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल और अशोक चांदना जब सीधे सीधे कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो निश्चित है कि नरेश मीणा समर्थकों की समस्याएं बढ़ती है, उनकी चिंता बढ़ती है। ऐसे में अब अशोक चांदना को यह मीठी धमकी दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मीठी धमकी से अशोक चांदना डर जाएंगे। तो इसका सीधा जवाब खुद अशोक चांदना ने दे दिया और कह दिया कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरे प्रयास करूंगा, मैं नरेश मीणा के साथ नहीं हूं, सीधा सीधा अशोक चांदना ने कह दिया। यानी कि जो प्यार भरी धमकी दी गई थी,
उस धमकी का जवाब अशोक चांदना ने दे दिया गया। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि नरेश मीणा के साथ में युवा समर्थकों की बहुत बड़ी ताकत है, और यह ताकत उन्होंने हर चुनाव में दिखाई है, हर आंदोलन में दिखाई है। उनके लिए लगातार 8 महीने तक आंदोलन तब हुए थे जब वे जेल में थे, लेकिन नरेश मीणा के साथ में यह निगेटिव फैक्टर जा रहा है लगातार कि वे या उनके समर्थक जो भी उनके साथ नहीं आता, खड़ा नहीं होता, उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं या उसके खिलाफ बयान देते हैं या उसके खिलाफ भाषण देते हैं। और अशोक चांदना के खिलाफ यह मीठी धमकी तो दी ही गई, अब बहुत सारी पुरानी पोस्ट निकालकर सीधे सोशल मीडिया पर चिपकाई जा रही है, यानी कि निगेटिव तरीके से नरेश मीणा अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके विपरीत कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया हो या भाजपा के मोरपाल सुमन हो, दोनों का प्रचार बहुत पॉजिटिव तरीके से चल रहा है। जिस तरह से बड़े नेताओं का आगमन होता है दोनों के लिए आ रहा है। पहले कांग्रेस के तमाम नेता प्रमोद जैन भैया के लिए मंच पर पहुंचे, अपील कर दी प्रमोद जैन भैया के लिए। अब भाजपा की बारी है। वसुंधरा राजे तो अभी तक प्रचार में एक बार भी नजर नहीं आई है, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मंत्री अनीता बघेल वहां पहुंचे हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है भाजपा के प्रचार का। अब मुख्यमंत्री जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भाजपा का प्रचार करने वहां जाएंगे, क्योंकि अभी तक किरोड़ी लाल मीणा वहां नहीं गए। और अगर किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के लिए वहां प्रचार करने जाते हैं तो वह बहुत बड़ा की फैक्टर नरेश मीणा की परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि भले ही नरेश मीणा समाज से आते हैं, लेकिन अगर किरोड़ी लाल मीणा जाते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा चूंकि मंजे हुए पुराने नेता हैं उसी समाज के, तो निश्चित मानिए कि मीणा समाज का कहीं ना कहीं मूव जो अभी तक पूरी तरह से नरेश मीणा की तरफ जाता दिख रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ वोट बीजेपी की तरफ चला जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो यह फिर नरेश मीणा की परेशानी बढ़ाने का एक बड़ा कारण बन जाएगा। ऐसे में नरेश मीणा का अभी तक का जो चुनाव अभियान चला है उसमें अब पहले दिन से अंतिम दिन तक आज जो है, क्योंकि अभी मतदान होने में बहुत लंबा समय है और मतदान होगा उस तक नरेश मीणा का प्रचार अभियान किस तरफ बढ़ेगा अलग बात है, लेकिन अभी तक जो उनका अभियान चला है पूरी तरह से सामने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ निगेटिव पब्लिसिटी करके या उनके समर्थन में आने वाले नेताओं के खिलाफ निगेटिव कैंपेन करके हो रहा है। और क्या यह निगेटिव कैंपेन नरेश मीणा के लिए कोई फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो भी उम्मीदवार जिस भी चुनाव में जहां भी लड़ता है, अगर वह निगेटिव चलता है, निगेटिव अभियान चलाता है, तो जनता में उसका कोई बहुत सकारात्मक असर नहीं जाता। हो सकता है कि एक छोटा सा वर्ग उस निगेटिव पब्लिसिटी के सहारे आपके साथ आ जाए, लेकिन अधिकांश लोग निगेटिव पब्लिसिटी के खिलाफ होते हैं। ऐसे में नरेश मीणा क्या निगेटिव पब्लिसिटी या निगेटिव अभियान चलाकर पूरा चुनाव लड़ेंगे, या फिर उनके अभियान को मोड़ दिया जाएगा, कहीं उनका अभियान फिर अलग मूव करेगा और उस तरीके से चुनाव वे लड़ेंगे जैसे कि कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है उसमें चाहे प्रमोद जैन भाया का प्रचार देख लीजिए, चाहे मोरपाल सुमन का देख लीजिए, वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान तो देते हैं, पार्टियों के खिलाफ बयान भी देते हैं, लेकिन एक सीमित शब्दों में आरोप लगाते हैं। यानी कि जिस तरह से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं वे तमाम लोग लगाते हैं, तमाम पार्टियां लगाती हैं, वैसे ही मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया भी लगा रहे हैं। लेकिन उनका जो चुनाव अभियान है वह कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रहा है, वहीं अभी तक नरेश मीणा का पूरा अभियान निगेटिव होता जा रहा है। क्या अब आगे चलकर भी नरेश मीणा इसी तरह इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, या फिर इस अभियान को कोई नया रूप देकर चुनाव की त्रिकोणीय जो संघर्ष इसकी स्थिति बनी हुई है उसमें खुद को मजबूत बनाकर आगे निकालेंगे? कुल मिलाकर अभी देखना यह है कि अशोक चांदना सहित अन्य कांग्रेस के प्रचारकों को जिस तरह से धमकी की भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, क्या उसका असर उन लोगों पर होने वाला है? हालांकि अशोक चांदना ने जवाब दे दिया है कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, नरेश मीणा के साथ नहीं हूं। प्रहलाद गुंजल ने कह दिया है मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। इसका असर कहीं ना कहीं नरेश मीणा पर जरूर पड़ने वाला है। ऐसे में यह चुनाव अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो निश्चित मानिए इसमें बहुत कुछ निकल कर आने वाला है और इसका असर दीर्घकालीन रूप से हाड़ौती की राजनीति पर होगा, यह तय मानकर चलिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।